अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, थोड़ी ही देर में आपके अटपटे सवालों को लेकर उपस्थित होने वाले हैं रूप सिंह राजपुरी जी, और मैं तैयार हूं उनके जवाब देने के लिए। पन्नाराम मार्बल भी आ गए हैं और फरसाराम अनख्या भी आ गए हैं। स्वागत है आपका। और भी हमारे बहुत सारे मित्र, मांगीलाल देहड़ू, आपका भी राम राम कबूल, हमारा भी करिए। और रूप सिंह जी अभी उपस्थित होते हैं, मैंने जोड़ दिया है। एक बात यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप कार्यक्रम सुनते समय भी अटपटे सवाल कमेंट में लिखते रहें, और अगर बाद में आपको कार्यक्रम सुनने का अवसर मिले तो उस समय भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम आने वाले कार्यक्रमों में, एपिसोड्स में उनको हम शामिल कर सकें। विक्रम गोदारा जी भी आ रहे हैं, नमस्ते बोलते हैं। मांगीलाल देहड़ू जी कहते हैं मस्त। अभी तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ है। रूप सिंह जी कहाँ रुक गए हैं? रणजीत सिंह जी तो आ गए हैं। हाँ जी, रूप सिंह जी उपस्थित हों। जब तक जुड़ते हैं हमारे साथ, तब तक आपको एक छोटी सी मैं जानकारी दे देना चाहूँगा। हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी बड़ी अच्छी बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक वेस्टर्न कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, काफ़ी पुराना है वैसे तो, Anchor.fm। Anchor.fm। बलकार धंजू भी आ गए अनूपगढ़ से। उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग अटपटे सवाल चटपटे जवाब की मैं दे रहा हूँ। 6-7 एपिसोड में उसमें दे चुका हूँ। आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अटपटे सवाल चटपटे जवाब डॉक्टर जोगा सिंह कैद के नाम से सर्च करके आप उस कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। अभी रूप सिंह जी आ गए हैं और मैंने कर दिया है, अभी उपस्थित होते हैं आपके सवालों के पिटारे को लेकर के। और महेंद्र सहारण भी आए, पहुंच गए हैं। रूप सिंह जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग इस गुरुवार का इंतजार करते हैं और हम भी करते हैं जी। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब हमारे सारे प्यारे प्यारे दर्शकों को और आपको। जोगा सिंह जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे हैं, सबको हमारा भी नमस्कार और सबकी तरफ से आपको भी। हल्की हल्की ठंड आ गई है और अब तो ये समय ऐसा लगता है कि अब तो सोने का समय होता जा रहा है। 8 बजे तक लोग थोड़े दिनों बाद सो जाया करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए निश्चित रूप से जागते रहा करेंगे। इंद्रजीत जी, भामू जी और बलकार धंजू जी मेरे सामने इनके नाम पड़े हैं। अभिलाल श्याग सब ठीक है गुरुदेव लिख रहे हैं, और राधे श्याम शर्मा जी और सबरीत शर्मा जी। मांगीलाल देहड़ू साहब का नाम आपने लिया था, अभी मैं देख रहा था। और इसी प्रकार हमारे दूसरे साथी रणजीत सिंह जी जुड़े हैं। मांगीलाल देहड़ू जी तो हैं ही, विक्रम गोदारा जी, चौफिंद्र शर्मा जी। तो इस प्रकार से हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं, काफी इंतजार करते हैं। तो मेरे पास कई बार फोन भी आते हैं, और दूसरे जब भी हम निकलते हैं बाजार में तो इधर उधर मिलना होता है तो साथी यही कहते हैं कि अब तो लत लग गई है जी, अब तो हमें नशा पड़ गया है जी इस गुरुवार का, और ये प्रोग्राम तो हमारे लिए देखना ही देखना होता है। अगर ना देखें तो फिर अगले दिन देखना पड़ता है। अगर ये अगले दिन वाली सुविधा ना होना तो हमारा तो जैसे अमली के लिए वो नशे की बात होती है ना, वैसा सा कुछ हालात बनते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। लोग ये भी सराहना ही है एक रूप में, जो हमारे इस प्रकार से करते हैं जी। राधे श्याम शर्मा जी कह रहे हैं कि नमस्कार जी, आप दोनों के दर्शन होते ही तबीयत खुश हो गई जी।
आपके इस प्रकार के कमेंट हमें ऊर्जा देते हैं। लखवीर चंद शर्मा जी राम राम भेज रहे हैं जी। मोहम्मद असलाम साहब नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी आपको भी। सुभाष सुतार जी बणी से, सुभाष जी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। विनोद कुमार जी ढूंढाड़ा साहब गुरुजनों को सादर प्रणाम। आलोक बेनीवाल जी नमस्कार भेज रहे हैं। राजू गुणपाल जी बडोपल से, तो आप जी दोनों को राम राम, आपको भी जी राम राम जी। तो इस प्रकार से हमारे साथी रवि कुमार वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार भेजते हैं। जी तो आपकी आज्ञा हो तो आज का कार्यक्रम शुरू करें जी। बिल्कुल शुरू कीजिए। बणी का नाम आपने लिया तो वहां पे मेरे को सेमिनार करने का अवसर मिला था, हरियाणा में पड़ता है, जी जाने का अवसर मिला था मेरे को। और जी जी। स्वागत है। बिना देरी किए हमारे श्रोता एक हफ्ते से हाँ इंतजार जी। कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते से भी इंतजार कर रहे हैं, जिनके सवाल आगे आने वाले जगदीश एपिसोड चंद्र में। वर्मा जी अमरपुरा जालू खाट से हमारे साथ जुड़े। बिट्टू बब्बर जी हमारे साथ जुड़े, नमस्कार भेज रहे हैं। जी और लेख राम जी गांधी नमस्कार भेज रहे हैं। राम स्वरूप जी मेहरडा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथी और भी जुड़ते जा रहे हैं, जुड़े और हमारे कार्यक्रम को देखें। पहला सवाल सुरेंद्र हुड्डा व्याख्याता राजसमंद से, ये पूछते हैं कि जी फेविक्विक हर जगह चिपक जाती है। फेविक्विक आप जानते हैं कि रसायन होता है, ये जोड़ने का काम करता है। शमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो फेविक्विक हर जगह चिप जाती है, लेकिन जिस ट्यूब में रहती है उसमें क्यों नहीं चिपकती? इसका सीधा सा कारण है कि जो लिक्विड भरा रहता है उस ट्यूब के अंदर, वो जी दोनों परतों को आपस में मिलने ही नहीं देता, इसलिए नहीं चिपकती। जी 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 बिल्कुल सही सवाल। जगदीश अंकुर बोकड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और शमिंद्र कौर जी गंगानगर से जुड़े हैं। जी गोपाल जानी गोपाराम ये बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम स्वागत। कुमार जी नमस्कार भेज रहे हैं। जी और इंद्र घोटिया जी भी दोनों प्रतिभाओं को नमस्कार जी कह रहे हैं। और नमस्कार। नारायण मारवल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला सवाल ओम पारिक पत्रकार रावत सर से, ये बहुत ही नजदीक होकर के पूछते हैं आपसे कि जी कोई गलत प्रश्न पूछूं तो आप उसका उत्तर कान में देंगे या चौड़े दाड़े सार्वजनिक रूप से देंगे? ऐसा है ओम जी, अगर आप कान में पूछेंगे तो उसका तो मैं कान में ही जवाब दूंगा, और अगर आप किसी प्रश्न को सार्वजनिक रूप से पूछेंगे तो उसका उत्तर भी सार्वजनिक रूप से ही देना उचित बनता है सर जी। बिल्कुल साहब बिल्कुल। रविंद्र यादव जी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमें देख रहे हैं। हम्म। भूप सिंह पूनिया साहब भी नमस्कार भेज रहे हैं। सेंटू लोथिया जी भी आ गए, नमस्कार दे रहे हैं। पवन जी चौहान जी राम राम लिख रहे हैं जी। दूली चंद जी बारूपाल साहब हमें नमस्कार भेज रहे हैं। प्रेम जी चंदोरा जी प्रणाम लिख रहे हैं। और सुरेंद्र गरुआ जी नमस्कार भेज रहे हैं जी। तो इस जी प्रकार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जी ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है साहब कि किसी लड़के में कोई कमी ना हो हम्म। तो उसे कमीना कह सकते हैं? ऐसा है ओम जी, आप एक को क्यों, सभी को कह सकते हैं। सिर्फ ये है कि कमी और ना के बीच में गैप रखिए, बस। हाँ किसी को भी कह सकते हैं, अलग अलग रखे हैं। हाँ जी। जोड़ के हम नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। और वैसे जिनमें कमियां होती हैं उनके लिए पंजाबी की एक शायर ने लिखा है जी, जिन लड़कों में, जिन बेटों पुत्रों में, जी पंजाबी की लाइन है साहब किसी शायर की कि पुत्तां नालों सराहने चंगे सिर तां उच्चे रखते हैं। आहा। हम अपेक्षा करते हैं कि बेटे सिर ऊंचा रखेंगे, पर उन बेटों से तो सिराना ही अच्छा, सिर तो ऊंचा रखता है। तो क्या बात है। ये बात होगी साहब। उम्मीदवार हम
होड्डू बाड़मेर से। जी। उमेदाराम जी हमारे बहुत ही सक्रिय, बहुत ही नियमित दर्शक हैं। बाड़मेर जी। से लिखते हैं कि कथनी मीठी मिश्री सी और करनी विष समान। हम्म। कथनी की तुलना मिश्री से क्यों करी गई है? आपने सुना ही होगा कि इश्क फरमाने वाले चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, लेकिन हाँ वो तो बड़ी मीठी लगती है। हाँ लाना तो बड़ी मुसीबत की बात है, वो कितना कड़वा काम हो जाएगा। हाँ, अरे इसको थोड़ा सा मोड़ करें तो भाई, कथनी और करनी में जिन लोगों के अंतर होता है ना जी, वो खतरनाक लोग होते हैं। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो ऐसे लोगों से दूर किनारा होना चाहिए। इनकी भाषा में मैं बात करूं राजस्थानी में, कि भाई बुझी मत जान चिंगारी राख में, आहा। माला था में हाथ कतरनी काख में, हम्म। झीणा बोले बोल कुहू ज्यों मोरगा, मदरी चाले चाल लक्षण है चोरगा। तो ये तो आहा। इस प्रकार से, उसको तो आप दूसरा ही समझे आप। जो ज्यादा मीठा बोलता है, ज्यादा हौले हौले छोटे छोटे कदम रखता है, जो बहुत ही ज्यादा दिखावा करता है कि माला में तो माला वाला आदमी हूँ, तो अंदर से बात दूसरी होती है जी। बहुत बढ़िया सवाल किया जी आपने। और इन्हीं का धन्यवाद। सवाल है साहब, कि बुजुर्गों के बारे में ये कहावत है कि साठा सो पाठा। तो हम्म। ऐसा क्यों कहा जाता है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूछने वाला, सवाल पढ़ने वाला, जवाब देने वाला, तीनों ही साठे हैं। अच्छा। हाँ। और साठे किसी के काबू में नहीं आते, नाठे यानी के वो किसी के काबू में नहीं आते हैं। हाँ, राधे श्याम जी कमेंट में पूछ रहे हैं कि आदरणीय योगदान सिंह जी, फेसबुक पर आईडी में जो फोटो लगा रखी है वो शादी से पहले की लगती है, आप उसमें मुस्कुरा रहे हैं। मजाक बिल्कुल। करते हैं हमारे साथ। ये देखिए, आपके सानिध्य में मुस्कुरा ही रहा हूँ, हम दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी कोई बात हाँ नहीं जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महेंद्र कुमार जी नमस्कार भेज रहे हैं। जी। और सुभाष सुथार जी बनी वाले, ये भी कह रहे हैं कि बनी में सेमिनार करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया था उस उम्र, वो उम्र भर याद रहे या जो आपने बात करी। धन्यवाद। पवन चौहान जी, हाँ जी। और शमिंद्र कौर जी हमें बराबर देख रहे हैं। राम नारायण जी मटोरिया हमें देख रहे हैं जी, रामपुरा मटोरिया से। तरसेम सिंह जी बरबाल नमस्कार भेज रहे हैं जी। नमस्कार। और वीरू नैन मूछे गज में जोगा सिंह जी की। आसना राजा गांधी हमें देख रहे हैं जी। पल्लू से कह लूं, रखवाड़ी से कह लें। गुरमेल पवार जी ये भी हमें देख रहे हैं। जगतपाल मायल साहब हमें देख रहे हैं नौर से। अंग्रेज सिंह जी जी। नौकवाल, दोनों गुरुजनों को नमस्कार। और जी। अगरचंद जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। प्रेम चंदोरा जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। राजेंद्र चोटिया जी धन्नासर से हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। धर्मपाल जी बशीर, धर्मपाल बशीर बंबई से देख रहे होंगे शायद, अभिनेता हैं, कुछ फिल्मों स्वागत। में इन्होंने अभी शूटिंग चल रही थी। महेंद्र सारस्वत जी हमें नमस्कार भेज रहे हैं जी। तो इस जी। प्रकार से हमारे साथी हमें बराबर स्नेह दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम देखते हुए। बिल्कुल। स्वागत। जिन्होंने सवाल कमेंट में लिख दिया, अगर मैं ना भी बोलूं तो भी उनका जो सवाल है ना जी वो नोट हो गया है सब। जी, जी, जी। उमेदाराम आज जी का मैं ही एक और सवाल है। उमेदाराम जी जी। का, सावताराम जी खाड़िया साहब हमें देख रहे हैं। महेंद्र बारडा जी करनीपुरा से जी पुरा से, करनी सर से जी पुरा से राम राम लिख रहे हैं जी। तो उमेदाराम जी का एक और सवाल है कि 9-2-11 के स्थान पर 9-1-10 या 13.5 होना चाहिए, ऐसा कहते क्यों नहीं लोग? हम्म। ऐसा है भाई, अगर किसी ने 9 और 2
11 किलोमीटर ही जाना है, तो अगर उसको कम करेंगे, 10 कर देंगे तो भी वो पीछे रह जाएगा, गांव तो नहीं पहुंचेगा। और 10.5 कर देंगे तो गांव से आगे निकल जाएगा, गांव तो नहीं पहुंचेगा ना, इसलिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बढ़िया धन्यवाद। सवाल, बढ़िया उत्तर। ओम पारिक पत्रकार जी अगला सवाल पूछ रहे हैं कि गेंदे के फूलों की माला से ही मान सम्मान, स्वागत सत्कार क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो ये सर्व सुलभ है, और दूसरा इसका कारण ये है कि ये जल्दी मुरझाता नहीं है, और तीसरा इसका कारण ये है जन्म जी, से लेकर के आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राधे श्याम शर्मा जी कह रहे हैं, मैं हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से हूँ। कभी स्वागत। यहाँ हमारे गांव दोनों महानुभाव पधारे जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। साहब, आपने कभी किसी शुभ मौके पर आप बुलाइए, निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे। मनोज कुमार ढाका जी राजसमंद से हमें देख रहे हैं। बलकार धंजू जी भी बराबर हमें देख रहे हैं, और प्रेम चंदोरा जी भी हमें देख रहे हैं, इन्होंने सवाल भी लिखा है, तो सवाल नोट कर लिया गया है। डीएल चौहान जी ये भी अपना सवाल पूछते हैं। किशन मोलिया जी दासूवाड़ा से आप भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं साहब। तो राम कुमार रेवाड़ साहब हमारे नियमित दर्शक हैं सादुल शहर से, बराबर हर एपिसोड में आप बड़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। दूर के ढोल सुहाने क्यों लगते हैं? दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं कि उसके लिए कोई शगुन वगैरह नहीं देना पड़ता, पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। नजदीक हो, आस पड़ोस में हो, तो कुछ ना कुछ शगुन देना पड़ता है भाई। हाँ, जगपाल मायल साहब लाहौर से लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी आपका, सराहना करते हैं जी हमारे प्रोग्राम की। धन्यवाद। और रामकुमार रेवाड़ साहब का ही अगला सवाल है कि दिल हमेशा धड़कता रहता है, फिर भी कहते हैं दिल तो पागल है, दिल का क्या कसूर? इतना बड़ा कसूर है उसका, उसको भी कह रहे हैं कि दिल का क्या कसूर, है ना। हाँ ये बेचारा रात दिन धड़कता रहता है, तो काम करने वाला तो डांट खाता ही रहता है ना। हाँ, रोशन जी सुख जी परिहार भी हमें देख रहे हैं, इन्होंने सवाल भी लिखा है। निश्चित रूप से इनके सवाल जिन्होंने भी लिखे हैं कमेंट में वो शामिल होते जा रहे हैं प्रोग्राम में, और समय आने जी। पर उनके उत्तर दिलवाए जाएंगे। राम गोपाल चौहान चक 2 MGMB रोजड़ी गड़साना से कि मेरे पास शब्द बहुत हैं पर मैं बोलती नहीं, इतने लिखा है ना। ठीक है जी, समझ गए जी। शब्द बहुत हैं लेकिन बोलती नहीं, लेकिन जब उसको कोई पढ़ लेता है ना, तो दुनिया बोलने लग जाती है। उसका नाम है पुस्तक। पुस्तक, वाह जी वाह वाह, ये तो फिर पहली होगी। आडी आडी राम गोपाल चौहान साहब ने आडी थी, ये तो फिर पुस्तक, ये तो पहली हो गई। बहुत बढ़िया साहब, और पहली बिल्कुल। जरूर ज्ञान के साथ जुड़ी हुई बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। और इन्हीं का है कि वह क्या है जिसे आप अंधेरे में ही देख सकते हैं। हम्म। चलो आज देख लीजिए, अभी देख लीजिए, ये कार्यक्रम पूरा देखिए, और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी भी देख सकते हैं, बीच में छोड़ के भी देख सकते हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं, सुबह हाँ होने से पहले पहले देख सकते हैं आप। उसका नाम मैं बता दूंगा, और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। इसका नाम है अंधेरा। अंधेरा, हाँ वाह जी वाह, हाँ अंधेरा ही देख सकते हैं। परसाराम जी अणखिया गांव नौखड़ा जिला बाड़मेर से, और राम राम बाड़मेर से हरिद्वार। अब हरिद्वार से आगे इनकी लाइन पूरी आ नहीं रही,
ये हरिद्वार पहुंचे हैं या रास्ते में हैं या जाने का विचार है? पंकज बड़गुज्जर साहब, हम भी आपको सुन और देख रहे हैं जी, हमारा आपको नमस्कार जी। जी और नमस्कार। ये पुखराज जी, अर्जुन लाल चांद साहब भी एक सवाल भेज रहे हैं स्वागत। और नोट हो गया है जी इनका सवाल। मुकेश कुमार वराड़ा साहब भी भेज रहे हैं अपना सवाल लिख करके। तो इस प्रकार से समय आने पर सबके सवाल शामिल रहेंगे और उनके उत्तर हम दिलवाएंगे सर। जी अगला सवाल है जी, गुरतेज सिंह जी अध्यापक हैं, संगरिया में विराजते हैं और ये लिखते हैं कि पत्नी और धर्मपत्नी में क्या अंतर होता है? पत्नी जिसके साथ लव मैरिज की हो, धर्मपत्नी अच्छा वो जिसको मंडप के अंदर पत्नी बनाया हो। ओ, अच्छा अच्छा, ये तो हमारे लिए भी नई बात है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बात बढ़िया जी। शेरे बन के लियांदी है जी जेडी, वो तो हुई धर्म पत्नी। और जो कोर्ट में जाकर के पत्नी, बहुत बड़ी व्याख्या कर दी थी आपने तो साहब, बहुत अच्छी बात जी। धन्यवाद। प्रेम चंदोरा जी का सवाल है, आप अध्यापक हैं 27 ML पदमपुर, और ये हमें देख रहे हैं। जगदीश स्वामी जी भी हमें देख रहे हैं जी, जगदीश स्वामी जी बरवाड़ी से। सोनू राज हमें देख रहे हैं। संतराम जी देव साहब बाड़मेर से, राम राम, आपने भी राम राम साहब। DL चौहान ये भी अपना सवाल पूछते हैं। राजेंद्र बुरिया साहब राम राम लिख रहे हैं। सबरीत शर्मा बहुत बढ़िया सराहना कर रहे हैं। धन्यवाद। और मनोज स्वामी भी राम राम लिख रहे हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारे मित्र, हमारे कदरदान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल। उमेदाराम जी बाड़मेर से, बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा फोन से लगाव क्यों है, या उनको फोन ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? ये तो सर जी वो बात हो गई कि बिल्ली के भाग का छींका टूटा। हम्म बिल्ली के भाग का छींका टूटा, यानी कि बच्चे मोबाइल के पीछे तो पड़े हुए हैं, लेकिन हम्म माँ बाप, टीचर सब उसको डांट फटकार लगाते थे। अब क्या है कि हाँ, थोड़ी पढ़ाई ही इसके ऊपर वो आ गई, तो अब उनको मोबाइल तो अच्छा लगेगा ही ना। बिल्कुल जी। ये तो थोड़ी सी अति भी हो रही है, बच्चे बहुत ज्यादा। फोन बिगड़ गया तो कहते हैं कि बच्चों ने बिगाड़ दिया, और बच्चे बिगड़ गए तो फोन ने बिगाड़ दिया, एक दूसरे पर ये चलता ही है जी, आरोप प्रत्यारोप। और बच्चे भी जी हैं अच्छा। कि बहुत कितनी अच्छा। उनको कह दो, कितनी खरी खोटी सुना दो, लेकिन वो तो जी फोन छोड़ते ही नहीं है साहब। जी हाँ बलकार जी हाँ। धंजू जी ने भी अपना सवाल भेजा है। सोनलाल जी दत्तरवाल साहब राम राम भेजते हैं। जीत फतेहगढ़िया साहब, जीत फतेहगढ़िया साहब का परिचय दे दूं। जीत फतेहगढ़िया साहब बहुत अच्छे गायक, बड़े प्रसिद्ध हैं, टीवी पर और पर आपके कार्यक्रम आते रहते हैं, और लोक गायक हैं, हनुमानगढ़ में विराजते हैं, हमें देख रहे हैं। और स्वागत। मंगीलाल देड़ू जी ने अपना सवाल भेजा है, और अंग्रेज सिंह नौकवाल साहब ने भी अपना सवाल भेजा है। प्रेम कुमार स्वामी ने भी अपना सवाल भेज रहे हैं। तो इनके सबके साथियों के सवाल जो है वो बराबर नोट हो रहे हैं। स्वागत। उमेदाराम जी का ये अगला सवाल है कि उल्लू को रात को ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता? हम्म। ऐसा है भाई, पहली बात तो ये है कि उसकी व्यवस्था नाइट ड्यूटी के लिए की गई है, तो वो अपनी नाइट अच्छा, ड्यूटी करता है। सीधी सी हाँ। कहानी तो है इतनी, इसलिए उसको ऐसी ही टॉर्च आंखों में फिट करके भेजा है। उल्लू से जुड़ा सवाल है जी, राजेंद्र कुमार निमीवाल कुलचंद्र का, कि उल्लू को अगर दिन में दिखाई नहीं देता तो रात को खाना कहाँ से मांग कर लाता है? हम्म। ऐसा है भाई,
उल्लू किसी से मांग कर नहीं खाता। किसी से अच्छा। मांग के नहीं खाता। वो नाइट ड्यूटी करके कमा करके खाता है। हाँ, हाँ, काम करता है वो भी, बेला बैठ के नहीं खाता, ठीक है। ये अच्छी बात है, तो ये एक तरह की सीख भी है हमें, है। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत साहब। बढ़िया। संतराम देव साहब भी एक सवाल पूछ रहे हैं, और राजेंद्र गुरिया जी भी सवाल पूछ रहे हैं, और प्रेम चांदोरा जी का भी सवाल है। बड़े मीठे मीठे सवाल हैं, तो हम्म। इनके सवाल नोट कर लिए गए हैं जी। मुकेश कुमार बराड़ा साहब का भी सवाल नोट है जी। जगदीश दुपगा जी भी हमें देख रहे हैं जी। सुख स्वागत। संधू जी हमारे साथ हैं जी। बहुत बढ़िया जी। निर्वाणा से देख रहे हैं सरदार साहब हमें सत श्री जी। अकाल भेजते हैं। सुख संधू जी आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। डूंगर सोनी जी हमें देख रहे हैं रावत सर से, और चौकविंदर शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं जी। पार्टी ऑन, इन्होंने इमोजी भेजी है। मदन सिंह जी सुड्डा साहब रावत सर के सफल व्यवसायी, आप भी हमें देख रहे हैं जी। और बलकार धंजू जी ने भी एक सवाल भेजा है। अंग्रेज सिंह जी भी हमारे साथ हैं, नौकवाल साहब, और राधे श्याम जी भी और सवाल भेजे हैं। तो जी। मदन सिंह सुड्डा जी ने भी दोनों महानुभावों को नमस्कार कहा है। सुरेंद्र बिश्नोई जी आप भी हमें बराबर देख रहे हैं जी। धन्यवाद। राजेंद्र कुमार नेमीवाल साहब का ही अगला सवाल है जी, कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं, हम्म। तो ये कैसे होते हैं मुसेरे भाई? हम्म। चोर चोर मौसेरे भाई कैसे होते हैं? हाँ। क्योंकि दोनों की माँ एक दूसरे की मौसी लगती है, इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फरसाराम जी अणखिया साहब कह रहे हैं मैं बाड़मेर में हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छी बात है साहब, आपके वहां शब्द लिखा हुआ था हरिद्वार, इसलिए हमने वो बोला। ठाकुर अच्छा। सिंह जी भमरा रामगढ़िया, आप हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है सब आपका। चरण अर्जुन दान चरण साहब भी राम राम भेज रहे हैं, आपको भी राम राम साहब। कर्णराज जी भाटी प्रणाम, गुरुदेव लिख रहे हैं। देखो शंकरलाल कलवानिया जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, ये राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब के सवाल के साथ मिलता जुलता थोड़ा सा उससे आ गया। और शंकरलाल जी कलवानिया चक 4 AM रावत सर, और आप गंगमूल डेयरी में डायरेक्टर हैं 2 बार जीते हुए। इनके पिताजी भी हाँ। डायरेक्टर थे, और आपका दूध का व्यवसाय है साहब, आपका व्यवसाय फले फूले। और इनका सवाल ये चोर चोर मुसेरे भाई से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, कि भी जब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, तो ईमानदार ईमानदार उन दोनों में के बीच में क्या रिश्ता होगा? थोड़ा सा आगे आप है प्रश्न। ये मत पूछिए कि उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा। वो तो हाँ, दरअसल है ही। हम्म। ये हाँ, पूछिए कि उनमें रिश्ता कौन सा नहीं होगा। वो हाँ, आपस में बेईमानी वाला रिश्ता नहीं रखेंगे भाई साहब। बस यही है, खरा रिश्ता होगा उनके बीच में, खरा। असल रिश्ता होगा, खरा रिश्ता। बहुत बढ़िया साहब। रवि गेदर जी निहालखेड़ा पंजाब से हमें देख रहे हैं। वो कहते हैं कि बस में सवारी भरते समय कंडक्टर बस क्यों नहीं करता? हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। ऊपर नीचे से भर जाती है बसें, आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, तो बस क्यों नहीं करता? हाँ जी। उसका कारण है सीधा सा। उसका हाँ, कारण सीधा सा ये है कि भार जो है ना सवारियों का, वो हाँ, कंडक्टर ने अपने कंधे पे नहीं ढोना है, बस हाँ, में ढोना है। इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठाकर सिंह जी बमरा साहब कह रहे हैं वाह क्या बात है। और धन्यवाद। कर्णराज भाटी जी प्रणाम भेज रहे हैं। MS दुलमाना शानदार अद्भुत पल लिख रहे हैं जी। और स्वागत। सुरेंद्र बिश्नोई जी 34 हेड से राम राम भेज रहे हैं जी, राम राम आपको भी। आपको भी। बहुत बढ़िया साहब। हरजीत मियां ने जी,
और ये भी अपना सवाल पूछते हैं, इनका सवाल भी अपने नोट कर लिया गया है। स्टूडियो मिड्डा यश, ये कृष्ण, यश कृष्ण, स्टूडियो मिड्डा यश कृष्ण जी, ये भी हमें नमस्कार भेजते हैं। राजेंद्र खोत साहब हमें देख रहे हैं, रावत सर से राम राम भेज रहे हैं। राय सिंह जी गोदारा नमस्ते गुरुदेव भेज रहे हैं, कह रहे हैं आपको भी राम राम नमस्ते जी। जी अगला सवाल है साहब, इन्हीं का है, रवि केंद्र का, कि झुमका बरेली के बाजार में ही क्यों गिरा। आपने गाने के बोल थोड़ा सा पीछे हटके लेने थे तो हाँ आपको उसका जवाब मिल जाता। आपने सवाल पूछ लिया कि झुमका बरेली के बाजार में ही क्यों गिरा। उससे हाँ पहले वाली लाइन पढ़ते ना, झुमका हाँ बरेली वाला, है ना। तो जब वहां का हाँ। ही है तो वहीं से खरीदा, संभाल के लिया नहीं है और कहीं चौक में गिरा दिया। बरेली में जाके कभी देखे ना तो जी, अब वहां के वो प्रशासन ने, नगर परिषद ने बहुत बड़ा झुमका शहर में बना के रखा हुआ है, उसकी पहचान रखी है, और हम्म गीत समझो कि अमर हो गया। और झुमका वो शहर में प्रवेश करते ही सबको दिखता है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बलकार धंजू क्या साहब कहना चकचौंती चाहते हेड अनूपगढ़ से, आप भी हमारे बड़े प्यारे और बड़े नियमित हमें सवाल भेजने वाले श्रोता दर्शक हैं। ये कह रहे जी। हैं कि क्या दर्पण हमेशा सच दिखाता है। हाँ 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 हाँ। क्या सवाल पूछा है आपने। जिस बात की दुनिया कसमें खाती है वो खुद झूठा निकला। दर्पण हम्म। कभी सच नहीं बोलता, कभी सच नहीं बोलता। बाईं अच्छा। तरफ जेब है, दाईं तरफ दिखाता है, तो सच्चा कहाँ हुआ भाई। हाँ, सही बात है। अर्जुन दान चारण साहब कर्मावास बाड़मेर से, लोग कहते हैं कान बज रहे हैं तो फिर हम्म सुनेगा कौन। आपने बहुत गहरी बात पूछ ली सर जी, और उसका जवाब कुछ मैं यूं देना चाहूंगा कि जब हम बाहर की सारी बातें सुनना बंद कर देते हैं, जो हमारे भीतर से आवाज उठती है, तब हम्म। उस आवाज को जब कान सुनना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं कि कान बज रहे हैं, यानी सत्य की आवाज सुन रहे होते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। रविंद्र यादव जी नाइस लिख करके हौसला बढ़ा रहे हैं। और धन्यवाद। अलका धनजी जी को सवाल पसंद आया, उसका उत्तर सवाल का, ओम पारिक जी भी बराबर देख रहे हैं। और हम्म बलजीत सिंह जी ने भी सवाल पूछा है। और मंगल सिंह जी नाचीज, वाह साहब, बहुत बड़े शायर हैं साहब, गजलों के जी। शिक्षक हैं स्वागत आप। ये भी हमें देख रहे हैं संगरिया से। सद्दूर स्वागत। सिंह जी बिजारनिया साहब भी हमें देख रहे हैं, सरपंच हैं आप निटवर्ती गांव के। बहुत बढ़िया साहब, हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। कोलावाली गांव से श्रीमती सतवीर कौर, लखवीर चंद शर्मा, श्रीमती रमन शर्मा, सुप्रीत शर्मा, और इनका लाडला है कुणाल, और श्रीमती चेतना शर्मा, चौकविंद शर्मा, शेरी साहिल और हैरी शर्मा। शेरी ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं हमें प्रोग्राम को, हमारे, ओके, वो वहां स्वागत देखते हैं है। हमारे प्रोग्राम को। तो ये परिवार है एक। ये सवाल पंजाबी में पूछ रहे हैं साहब, जी तो इनका स्वागत उत्तर आप जैसा समझे, उचित समझ दें। कि ये कहते हैं जी, 12 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। रूढ़ी यानी अकुर्डी वागड़ी में कहते हैं जिसको। और है। ये कूड़ा कुतला जो इकट्ठा करके रखते हैं उसको रूढ़ी बोलते हैं पंजाबी में। तो जी 12 जी। साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है, तो ये कहते हैं कि 12 साल बाद ही बेचारी क्यों सुनी जाती है, उससे हम्म पहले क्यों नहीं सुनी जाती। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा कि इतनी दूर से आप सह परिवार इस कार्यक्रम में देख ही नहीं रहे हैं, शरीक भी हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका। और बात रूढ़ी की आती है, जिसको हम कचरे का ढेर बोलते हैं, जिसमें गोबर जी। वगैरह भी डाला जाता है और सब कुछ ही है, जो हाँ
उसकी इसलिए सुनी जाती है 12 साल बाद। कहा है वैसे आजकल तो साल भर बाद ही सुन लेते हैं, 12 महीने बाद ही सुन लेते हैं, क्योंकि खेत में डालनी होती है। जब उसके अंदर डाली गई सारी चीजें सड़ गल करके एक हो जाती हैं, मटिया मीठ हो जाती हैं, बिल्कुल निर्मल हो जाती हैं, उस समय उनके गुणों में बेतहासा वृद्धि होती है, जो हमारी फसलों की वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उसको जब जरूरत पड़ती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अंधेरा होने पर ही हमें दिया याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रूढ़ी नहीं है जी, फसल वाले किसान लोग जानते हैं। रूढ़ी तो सोना है, सोना, और सोना तो जी रोज रोज थोड़ी सुनार जी के पास ले जाया जा सकता है, फिर फोड़ दो जी, तोड़ दो जी, है उसको तो कभी पर तो हाँ, कभी वो जरूरत पड़ेगी जब सालों बाद। इसलिए जी मेरा ख्याल संतुष्टि आ गई होगी जी हमारे साथियों को। बहुत बढ़िया लिख भी दिया उन्होंने। लखविंदर सागर जी हमें देख रहे हैं, और भजनलाल साहब शानदार प्रसारण कह रहे हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी जय हो हुकम लिख रहे हैं जी। नमस्कार जी साहब प्रताप सिंह जी, जोरदार कह करके हमें सराहना दे रहे हैं। एम एस धन्यवाद। दुलवाना आप भी सवाल पूछ रहे हैं, और मांगीलाल जी का भी सवाल एक और आ गया है। सुब्रीत शर्मा जी भी बढ़िया सराहना करते हैं, और चौकिंदर शर्मा थैंक यू कह रहे हैं। जी हमारे इस प्रकार से साथी मित्र सब जुड़ते सबको जा बहुत रहे हैं। धन्यवाद। और इन्हीं का एक और सवाल है जी, कि अगर बैठे बैठे किसी आदमी के पास काफी सारा धन आ जाए, बिना मेहनत किए कहीं से आ गया, जैसे लॉटरी निकले, उसको कोई गड़ा हुआ धन कहीं से मिल गया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, तो वो आदमी ऊल जलूल हरकतें क्यों करने लग जाता है? धन्यवाद कि आपने बड़ा दमदार सवाल पूछा है। जी जी जी। जो आदमी कमा करके लाता है उसको मालूम है पैसा कैसे आता है, और वो उसको ढंग से खर्च करता है। जिसके पास किसी बेढंगे ढंग से पैसा आ गया, अब उसको समझ में ही नहीं आता मैं कहाँ खर्च करूं, कभी इधर कभी पंगा, कभी उधर पंगा, कभी उधर पंगा, कभी उधर पंगा। इसलिए फिर हाँ, उसके पास कोई काम की बात तो होती नहीं है, तो इसलिए वो उलझुल हरकतें करना शुरू कर देता है। और उससे ये भी तो पता हाँ। लगता है ना कि भाई हाँ इसके पास माल है। बिल्कुल साहब। रजीराम जी लुधियान सर जी नमस्कार। और बिट्टू बब्बर जी कह रहे हैं जी हमारे सवाल का आज ही जवाब दे दो जी। आपका सवाल नंबर पर लग गया है बिट्टू जी, सब्र का फल मीठा होता है, आप इंतजार करिए। और हरजीत म्यानी जी भी अपना सवाल पूछ रहे हैं। कृष्ण गिंटाला साहब हमें देख रहे हैं जी, फोटोग्राफी का काम बहुत बढ़िया करते हैं जी कृष्ण गिंटाला साहब। और दिलीप सिंह सुथार मायल साहब हमें बराबर देख रहे हैं। स्वागत। और हमारे इस प्रकार से साथी शैलेंद्र चोपड़ा जी भी हमें बराबर देख रहे हैं। और कृष्ण धन्यवाद। गिंटाला जी जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम साहब। बलजीत सिंह जी रंधावा, बलजीत सिंह जी रंधावा बम्बई से आप हैं तो संग्रिया के पास जंडवाला सिखान के, लेकिन इन दिनों मुंबई, और ये भी बराबर हमारे प्रोग्राम को वहां बैठ के देखते हैं, और कह रहे हैं कि स्वागत। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना राम। ऐसा कौन आदमी होता है जो यूं बदलता है? ऐसे है जी, जहां गए वैसे ही हो गए। जहां गए हाँ वैसे ही हो गए। तो ये बिल्कुल। रंग बदलने वाले लोग होते हैं। हम्म और उनके ऊपर कोई भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना। जी 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 बिना भरोसे के आदमी होते हैं ऐसे। बिल्कुल। परविंदर बनोद जी शिक्षाविद और हस्तरेखा विशेषज्ञ, पीलीवंगा, आप ज्योतिषाचार्य हैं। बलविंदर स्वागत। बनोद साहब वेलकम लिख रहे हैं, पीलीवंगा से हमें देख रहे हैं। कृष्ण मटोरिया जी पोहड़का गांव से, आप समाज सेवा में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, गौशाला का संचालन करते हैं पोहड़का गांव में, आप भी हमें बराबर देख रहे हैं। पोहड़का गांव बिल्कुल नजदीक है रामसर से। बहुत बढ़िया। और राजेंद्र खोत जी ने भी
सवाल लिख करके भेजा है, तो इनका समय आने पर सवालों का जवाब दिलवा दिया जाएगा जी। किशन मौलिया जी दासू वाली से ये पूछते हैं कि सर, ये शरीर में होने वाली चीर्ण पीर्ण, ये बागड़ी का शब्द है चीर्ण पीर्ण, शरीर में होने वाली चीर्ण पीर्ण क्या होती है? क्या होती है? हाँ देखिए, ऐसा है कि गाड़ी ठीक ठाक चलती हुई कोई खड़का दड़का करने लग जाए तो इसका मतलब है उसको रिपेयर की जरूरत है। हाँ उसी तरीके से हमारे शरीर में अगर कहीं कोई बीमारी पैदा हो रही है तो शरीर किसी ना किसी तरीके से उसको जाहिर करता है। बुखार चढ़ हाँ जाएगा, फूंसी फुंसी हो जाएंगे, आंखों में दर्द हो जाएगा, दांत में दर्द हो हाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हाँ। आपका जो ये सिरण पिरण है ना, ये रिपेयर मांग रहा है मम्मी पापा के चप्पल से। हाँ, बच्चों की चीर्ण पीर्ण हो जाती है अपनी तो रिपेयर। हाँ उसका इलाज हो जाता है जी। सही बात है सर, सही बात है, एकदम सही। दूधाराम जी पंडित सूरतगढ़ से हमें देख रहे हैं और उनका सवाल ये है कि मेरे बच्चे को फोन की लत लग गई है, उसे पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए क्या किया जाए? उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ने के लिए, अगर उसको फोन की लत लग गई है तो उसका हाँ। इलाज, लत का इलाज तो लात है भाई, लात। लत से लात, एक डंडा डंडा लगा दिया आपने, लत के लात, और डंडा तो जी बड़े बड़ों का इलाज करता है साहब। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। सही बात भी है, थोड़ी सख्ती, आपका कहने का मतलब ये है, बच्चों के बिल्कुल। थोड़ा लाड प्यार में हम दिए रखते हैं फोन की, चलो ये रोएगा नहीं, इसको फोन दे दें, ये एक सामाजिक समस्या बन गई है साहब। और जी उसका इलाज ये है, थोड़ी सख्ती करेंगे, बच्चे को थोड़ा डराएंगे, समझाएंगे कि सारा दिन फोन ही नहीं। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से इस तरह से फोनों की वजह से परेशान रहने लगे हैं और टेंशन में रहते हैं, फोन उनको नहीं मिलती है तो उनको वो लत लगने वाली बात हो गई, बिल्कुल उनको नशा हो गया है। जी। बहुत बढ़िया सर। राम कुमार रेवाड़ साहब स्पेशली धन्यवाद, और खूबसूरत संचालन के लिए मुझे कह रहे हैं कि जी आपका धन्यवाद। और आप चौकविंदर शर्मा जी भी बहुत बढ़िया, बीपी जलंधर जी वेरी नाइस सर। और अजीराम लुधियान जी भी कह रहे हैं कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं जी, आपके आशीर्वाद से आजकल सीनियर टीचर संस्कृत के रूप में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4CYM में सेवा दे रहा हूँ। और आकाशवाणी का बहुत पुराना फैन हूँ, जोगा सिंह जी का मैं बहुत पुराना फैन हूँ, उनको नमस्कार भेज रहा हूँ। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई हो रजीराम जी, आप पढ़ लिख करके समाज में बहुत अच्छे पद पर गए हैं और शिक्षक बन करके आप समाज में नई रोशनी फैला रहे हैं। बहुत मोहनलाल जी बढ़िया। वर्मा साहब, आप अंग्रेजी के व्याख्याता भी हैं और अंग्रेजी के राइटर भी हैं, आपकी 3-4 हाँ हाँ। किताबें बड़ी सराही गई हैं अंग्रेजी में लिखी हुई। और दोनों हस्तियों को नमस्कार। और प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलता है, ये चल रहा है। और कह रहे हैं कि मुझे आज ही समय मिला है आपके दर्शन करने का, और आपके श्रीमुख से मनोरंजक और प्रेरक शब्दों को सुनने का आज मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए, मोहनलाल जी वर्मा साहब। तो इस प्रकार से और भी हमारे साथी प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं जी। बलकार तंजू जी का अगला सवाल आया है कि दूध से कई सारी आइटमें बनती हैं, बर्फी, दही, पनीर, ये सारी चीजें दूध से बनती है, पर दूध में ये दिखाई नहीं देती, क्यों? अगर ये प्रोग्राम चालू नहीं होता, अगर हाँ ये प्रोग्राम चालू नहीं होता तो आपके अंदर इतने सवाल छिपे हुए हैं, वो कैसे निकलते? हाँ, वो दूध वाली बात है जी। दूध दूध में वो चीजें दिखाई नहीं देती, तो आप में भी ये सवाल हमें दिखते नहीं थे, आप बाहर कैसे आते? बिल्कुल सही बात, सही जवाब। धन्यवाद। राजू एम गोस्वामी निरंजन श्री गंगानगर से बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे टिप्पणीकार हैं।
और साहित्य के प्रेमी हैं। ये कह रहे हैं कि उल्लू को अगर दिन में दिखने लगे तो उसकी जीवन शैली कैसी हो जाएगी। अगर आपको आएगा। बिल्कुल थोड़ा हट करके सवाल पूछा आपने, और मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब भी आपको पसंद आएगा। उसकी जीवन शैली, सबसे पहला परिवर्तन उसके शारीरिक रूप में आएगा कि उसकी आंखें ऐसे होती हैं ना, बड़ी बड़ी, वो छोटी हाँ हो जाएंगी। क्योंकि अंधेरे में तो आंखें फाड़ के देखना पड़ता है ना। तो दिन में हाँ, भी लग जाएगा तो उसको इतनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सी आंख में ही काम चल जाएगा। सही है। पन्नाराम जी मारवाल श्री गंगानगर से पूछ रहे हैं जी कि रेलगाड़ी और बैलगाड़ी में क्या अंतर है। भाई अंतर तो दोनों में बहुत है। रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, अच्छा, लेकिन कहीं भी। कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन रेलवे का ट्रैक होना चाहिए लोहे का। और हाँ बैलगाड़ी के लिए ये जरूरी नहीं है। फिर टिकट के पैसे बैलगाड़ी में नहीं हाँ लगते। हाँ, ये तो है। रेलगाड़ी में लगते हैं, है हाँ, कि नहीं? हम बैलगाड़ी को कहीं भी ले जाएंगे, खेत में भी ले जाएंगे, लेकिन रेलगाड़ी को नहीं ले जा सकते। बहुत सारे अंतर हैं, एक थोड़ा ही है। बिल्कुल गिनवाने बिल्कुल। लगेंगे तो 5 प्रोग्राम हो जाएंगे मेरे। बैलगाड़ियां हमारे इलाके से तो बिल्कुल खत्म होगी। अब तो शो पीसों में रखने वाली बात हो गई है, शोकेस में उसकी नकल बना करके उसके और फोटो में बना करके, ताकि बच्चों को दिखाया करेंगे भाई इस तरह की भी गाड़ियां हुआ करती थी। बहुत जी बढ़िया हाँ। साहब। और बच्चों को कहीं भी दिखाओ भाई चलती हुई बैलगाड़ी वो देखेंगे तो उनके लिए नया अनुभव की बात हो जाएगी। सूर्य प्रकाश जी सारण टोपरिया से, एक कौन सी चीज हमेशा ऊपर ही जाती है, कभी नीचे नहीं आती। हम्म। देखो जी, जाने को तो उम्र और हमारा कद ये ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं आते। हाँ, बढ़ते ही हैं। सही बात है जी, ऊपर कोई बढ़ते हैं। मांगीलाल जी देड़ू सोनड़ी से, नमक में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। भाई आपका जनरल स्टोर है गांव के अंदर। आपका लाभ का करने के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए कीड़े किसी ना किसी चीज को तो बख्शते ही हैं। ठीक है। बलजीत सिंह जी संगरिया, खाने पीने को बांदरी और सोटे खाने को रीछ, क्यों। हम्म। क्योंकि वो बड़ा होता है, भाग नहीं सकता बेचारा। हम्म बांदरी जो हम्म, है वो तो भाग जाती है। तो उससे भागना नहीं हाँ, होता बेचारे का, तो लाठी उसी की पड़ती है, बेचारा क्या करे। सही बात। अगला सवाल है जी, मैं ये कल लिख नहीं सका, इन्हीं का ही है शायद, या जिन्होंने भेजा मैं उनका नाम भूल गया। बिगड़े ब्याह में नाई क्यों भागा फिरता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका नाम मेरे पास नोट नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। जिनका सवाल है वो तो समझ ही गए होंगे। समझ गए, और क्षमा याचना के साथ मैं बिगड़े अगली बार इनका नाम बोल बिगड़े ब्याह दूंगा। में नाई इसलिए भागा फिरता है क्योंकि शुरू से लेकर के आखिर तक डाकिए का काम वो ही करता है, इसीलिए उसी की ड्यूटी है ना भागने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये आज के सवाल रहे हमारे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आनंद आया। हमें भी आया, सुनने वालों को निस्संदेह आया होगा। और हमारे साथियों से बस यही अपेक्षा है कि आप बढ़िया बढ़िया अटपटे सवाल भेजते रहें, ताकि जोगा सिंह जी कैद साहब आपको चटपटे उनके उत्तर देते रहें। बस ठीक है, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है कि आज जो कमेंटें आपने लिखी हैं, टिप्पणियां जो लिखी हैं, उनमें जो आपने सवाल पूछे हैं, वो सवाल का हाथों हाथ हमने उत्तर नहीं दिलवा करके 1 या 2 हफ्ते बाद, और वो इंतजार जो है ना करने का जो मजा है वो आनंद अलग है। आप बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ते रहें और सारा प्रोग्राम देखते रहें। हो सकता है अंत में आपका सवाल आ जाए। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। जिनके नाम मैंने बोले हैं
उन सबको बधाइयां हैं जी, आप जुड़े हमारे साथ, और जिनके नाम बोलने से रह गए हों कहीं ना कहीं तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इल्तिजा हमारी यही है, कानूनी विनय हमारा यही है, निवेदन हमारा आपसे यही है कि आप सवाल ज्यादा से ज्यादा देते रहें, इस प्रोग्राम को निखारने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। जहाँ आपके पास कोई सुझाव हो वो भी लिखें, और कोई कमी हमारी है उस कमी को आप कोच हमें बताएं, ताकि हम उस कमी को दूर करके प्रोग्राम को और भी अच्छा बना सकें। आपकी टिप्पणी के साथ ही इस प्रोग्राम को दुर्गा सिंधी समाप्त करने की हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से आज्ञा लेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत आपका भी आभार और धन्यवाद और नमस्कार, और इतने सभी लोग हमारे साथ जुड़े उनका भी आभार। एक सूचना के साथ मैं नमस्ते कहूंगा। अटपटे सवाल चटपटे जवाब डॉक्टर जोगा सिंह कैद के नाम से Anchor.fm ये एक ऑडियो ऐप है वेस्टर्न कंट्रीज की, इंडिया में अभी शुरू हो रही है धीरे धीरे, वहाँ बहुत चलती है। उसमें छोटे छोटे कुछ कुछ सवाल, कोई 10-15 सवाल ऐसे करके मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ रोजाना, एक एक एपिसोड करके। Anchor.fm, उसको अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर लें और अटपटे सवाल चटपटे जवाब ढूंढिए उसमें, उसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं। इसी सूचना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ आज्ञा चाहता हूं सभी से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।